राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट करके बता देना। और आज मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि मैं अपनी जो प्रैक्टिस बुकलेट है वो बना रहा हूँ। मैंने गणित के अंदर एक चैप्टर की तो बना दी है, और विज्ञान के अंदर जो हमारे साइंस है उसके अंदर भी एक परमाणु और अणु की बुकलेट मैंने बना दी है। तो आप लोग आराम से प्रैक्टिस करो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा साइंस की मैं बुकलेट और बना के प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और देखो, गणित और रीजनिंग में तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा उसकी बुकलेट बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो, टाइपिंग करने में तो टाइम तो लगता ही है ना, आपको जैसे पता ही है कि टाइपिंग करने में टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो टाइप करके मैं उसके बना के डाल दूंगा कि जैसे जैसे हमारी क्लासेस चल रही है उसी अकॉर्डिंग हमारी जो बुकलेट है वो तैयार हो जाएगी। और मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर है ना, पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी बुकलेट मैंने ना तो देखी है ना किसी ने अभी तक बनाई है। ऐसी बुकलेट अभी तक न तो मैंने देखी है न ही किसी ने बनाई है। और अगर किसी ने बनाई हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर ये बुकलेट मैंने देखी है, ऐसी बुकलेट जिसके अंदर ऐसी फैसिलिटीज दे रखी है। ऐसी बुकलेट अगर आप लोगों ने देखी है ना पूरे राजस्थान के अंदर, मैं अकेले किसी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, पूरे राजस्थान में अगर आप लोगों ने ऐसी बुकलेट अगर देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं भी उस बुकलेट से सीख सकूं, ठीक है। हालांकि देखो, हर चीज में पहली बार ही कर रहा हूं तो मुझे तो सब टाइम लग रहा है। अब बात करते हैं साइंस की, तो साइंस की बुकलेट मैंने आज आपको प्रोवाइड करवा दी एक चैप्टर। उसी प्रकार से देखो कुछ धीरे धीरे मैं सब प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि जैसे आज छुट्टी थी, देवनारायण जयंती की छुट्टी थी, तो मैंने सुबह से ही कल नाइट से ही लग रहा था। मैं कल नाइट से फिर सुबह भी लगा हुआ था बुकलेट बनाने के अंदर, है ना। इसी वजह से आज ये जो आप लोगों की क्लास है ना वो लेट हो गई थी, है ना। अब जैसे जो आपको बताया कि क्लास तो लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बुकलेट जरूरी है ना, तो आप थोड़ा सा समझ जाना। वैसे समझदार हो आप लोग कि बुकलेट जरूरी है अपने पास। क्लास तो अपन एक दो घंटा लेट भी हो जाए या एक दिन लेट भी हो जाए, दो दिन लेट भी हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जैसे बुकलेट है ना, वो देखो बुकलेट टाइम लगता है उस बुकलेट के अंदर बनाने में, है ना। हर चीज़ कहाँ पे सेट करना है ताकि प्रिंट आउट निकलवाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि देखो, मैं कोई बुकलेट बनाने वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं बैठी है कि वो बुकलेट बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दे, है ना। सब काम मुझे ही देखना पड़ता है, तो वो टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, बेलन करेंगे, और बेलन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस वगैरह है वो करेंगे। और 4-5 क्लासेस बेलन की भी चलेगी, क्योंकि देखो हमारा जो चैप्टर है क्षेत्र में थी उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हम देखो कोर्स नहीं कर रहे हैं, मैं कोर्स नहीं करवा रहा आप लोगों का। कोर्स करवाना होता ना, छुट्टी कर देता कब की मैं करवा के। क्या कर देता, छुट्टी छुट्टी बोलते हैं ना कि टन 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 घंटी बज गई, छुट्टी होगी बच्चों की, छुट्टी करवा देता। पर मैं कोर्स नहीं करवा रहा हूँ, मैं क्या करवा रहा हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ साथ साथ में। जो क्वेश्चंस के साथ साथ में ना प्रैक्टिस होती रहे ना, जैसे आपको पता है कोर्स तो वैसे भी हो जाएगा। अब जैसे मैंने दावा किया है तो कोर्स हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे मैंने आपको बुकलेट प्रोवाइड करवाई है उसकी प्रिंट आउट निकाल के अपनी जो स्टडी टेबल है उस पर रखो, आराम से डेली 2-4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन निकालो उसके, बस 10 क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट बस। और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अरे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ना, मैं कहता हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझसे जुड़े हुए हैं। और आप लोग देखना, एग्जाम दो ना, तब देखना आप याद करोगे कि यार सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाया, याद करोगे आप लोग, देखना। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने देखो मैंने यूट्यूब पे हर चैनल देख रखा है कि कौन व्याख्याता भर्ती की तैयारी करवा रहा है गणित से संबंधित। तो मैं भी सीखता हूँ उनसे, की बार उनसे बेटर मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो आप लोग भी ध्यान रखना, ठीक है। और किसी को कुछ भी नहीं आया समझ में, कमेंट कर देना, और प्रैक्टिस सेशन में हम उसे खूब लेंगे। तो चलो आज हम करते हैं बैलेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन है हमारे इंपॉर्टेंट। और देखो, मैं सुबह से ही बुकलेट तैयारी कर रहा था किसकी, साइंस की। तो मुझे सुबह टाइम लग गया था, कल नाइट में मुझे टाइम लग गया था। मैंने नाइट में जो क्लास रिकॉर्ड नहीं की थी, क्यों, क्योंकि वो टाइम लग गया था मुझे बुकलेट तैयार करने में। पर अब नहीं लगेगा, है ना। अब मुझे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बुकलेट का जो परफॉर्मा होता है वो तैयार हो चुका है। अब मुझे केवल क्या है, उसमें टाइपिंग करनी है, ठीक है। अब देखो कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 21 सेमी दे रखी है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। बेलन का अपन को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सर अब देखो ऐसे प्रश्न में पता है, अब जैसे अपन क्षेत्रमिति कर रहे हैं तो इस क्षेत्रमिति में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्षेत्रमिति में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, हमें आयतन निकालना है। आयतन देखो, सबसे पहले तो बेलन बना लो, ऐसे बेलन ये तो अपना बेलन हो गया ना, ये क्या हो गया अपना बेलन, ठीक है। निकालना क्या है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता क्या है सर, बेलन का आयतन होता है अपना पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पर अपन को पाई का मान तो पता है, अपन को पाई का मान क्या होता है सर, 22/7, ठीक है।
और एज का मान अपने को दे रखा है, एज कितनी है अपने सर 21। तो मतलब अपने को किसका मान याद करना, आर का मान, और आर का मान याद करके इस सूत्र में क्या कर देना, अपन को पटक देना है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब वो बोल रहा है, अब देखो अपन ने जो बेलन पढ़ा था ना उसके अंदर मैंने क्या बताया आप लोगों को कि बेलन का आधार क्या होता है। अब देखो ऐसे, अब बेलन का आधार बता रखा कि इसके अंदर कि बेलन का आधार क्या है, नहीं बता रखा है। यही तो एक बेसिक है, यही तो एक बेसिक जो क्वेश्चंस बनता है ना, यही तो है वो कि बेलन का आधार उन्होंने बता नहीं रखा है, पर अपने को बेलन का आधार पता होना चाहिए कि बेलन का आधार होता क्या है ना, बेलन का आधार होता क्या है, तो अपने को ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेलन का आधार क्या दे रखा है सर, बेलन का आधार दे रखा है इसने 154 वर्ग सेमी। ठीक है, मतलब बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है सर। अगर क्षेत्रफल बेलन का आधार दे रखा तो बेलन का आधार कौन सा, देखो ये क्या है, एक वृत्त, मतलब वृत्त दे रखा है अपने को, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का आधार कौन सा, वृत्त, वो वृत्त का देखो ये हो गया आधार, अपना आधार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आधार का क्षेत्रफल है, इसका मतलब हुआ कि अपने बेलन का आधार कौन है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पे, क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और अपने देखा रखा है 154 दे रखा है। ठीक है, तो 154 दे रखा है ना, तो पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पाई का मान अपने को पता है क्या है, 22/7। ठीक है, पाई का मान कितना है, 22/7, तो 154 बराबर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर दो, वज्र गुणन कर दो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को पूरी एक एक स्टेप बताता हूं मैं आप लोगों को, ए बी ए बी ए बी ए बी, है ना। पर एग्जाम में आप लोगों को ऐसे स्टेप नहीं करनी है। एग्जाम में देखो इतना सारा तो नहीं लिखना करने का है, मतलब डायरेक्ट सूत्र पटको कि आधार क्या है भाई, आधार क्या होता है, वृत्त, वृत्त का मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर निकालो, इससे आर का मान निकालो, आर का मान निकाल के यहाँ पाई आर स्क्वायर एच में पटक दो बस। पर मैं इसलिए करवाता हूं ताकि कोई बच्चा ऐसा कंफ्यूज नहीं हो कि उसको एक स्टेप भी समझ में नहीं आए कि यार ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आई। अरे ये कोई वो जीके थोड़ी ना है, अरे ये जीके थोड़ी ना है कि भाई अपन हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं गणित। यहाँ पे एक एक स्टेप में ना एक एक क्रिया होती है, बोलते हैं ना कि हर स्टेप गणित के अंदर इंपॉर्टेंट होती है ना, हर स्टेप इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी प्रकार से मैं हर स्टेप बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बच्चों कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इससे गुणा जाएगा और ये नीचे वाला इससे गुणा जाएगा, नीचे एक है ना, तो 154 गुणा 7/22। ठीक है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 22×5 110, 22×6 132, 22×7 154, तो साल भर चल गया बाद, तो 7 का स्क्वायर है ना, 7×7 है ना, बराबर आर स्क्वायर, 49 बराबर आर स्क्वायर। देन वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल करने पर क्या आया, आर बराबर 7। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब 7 आ गया, एच आ गया, तो अपना आयतन क्या होगा भाई। अरे सर आयतन तो हमको समझ में आ गया कि आयतन क्या दे रखा है, अपना आयतन दे रखा है सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो मैंने बताया ना कि आधार ऐसा, देखो ये तो शीट हो गई। अब इसको गोल कर दिया, ऐसे गोल कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है अपना आधार, आधार क्या है इसका सर वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बस। ठीक है, तो देखो इसको पाई का मान कितना दे रखा है, 22/7, और आर का मान कितना दे रखा है 7, तो 7×7, और एच का मान कितना दे रखा है 21, तो 21 का 21 ऐसे लिख दिया बस। अब क्या है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों को 20 तक पढ़े और हल्की फुल्की जोड़ बाकी गुणा भाग तो आने ही चाहिए, है ना। अगर देखो आई नहीं ना, ये मैं कह रहा हूं आप लोगों की गलती, पता गलती कहां पे होगी, आप लोगों को सूत्र भी याद है। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो मेरे साथ, तो आप लोग सूत्र भी याद रहेगा, प्रश्न भी समझ में आ जाएगा आप लोगों के, पर पता है गलती कहां होगी आपसे, आपसे गलती होगी कैलकुलेशन में, है ना। गलती आपकी पता कहां होगी, आपकी गलती होगी सर कैलकुलेशन में होगी आपकी गलती। तो गलती देखो ये कैलकुलेशन वाली चीज है ना, पता कब कंप्लीट होगी आपकी, जब आप ऐसे रफ कॉपी में है ना क्वेश्चंस को करोगे, है ना। क्वेश्चंस को रफ कॉपी में पेन से करो, पेन से, हाथ ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही कर दिया तुक्का लगा के, पेन से करो क्वेश्चंस को, सूत्र लगा के क्वेश्चंस को ऐसे कर, कुछ सूत्र लगा करोगे ना तो समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 22×7×21, ठीक है, 22×7 154 इंटू 21, 21 का भाग दो, 21 एकम 21, 21 दो 42, 100 गुणा करो, 21 एकम 21, 21 दो 42, 21 63, 21 चौक 84, 84 का 4 हासिल का 8, 21 पंजे 105, 105 और 8, 5 और 8 13 का 3 हासिल का 1 11, 21 और 11 32। ठीक है, 3234 आ गया, हाँ आ गया ना। ठीक है, अरे क्वेश्चन तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। इसके अंदर पता है गलती कहां होती है, 3234 है ना, 3234 सेमी क्यूब आयतन पूछा ना।
अब देखो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, आप लोगों को देखो ये भी पता रहेगा कि आधार क्या है, बेलन का आयतन पता रहेगा, तो गलती पता क्या होगी, कहां पर गलती हो सकती है आपसे, कहां पे गलती हो सकती है, यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे कि गुणा करने के अंदर गलती हो जाए, और यहां पर भी हो सकती है कि आप लोग त्रिज्या निकाल नहीं पाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में गलती आप लोगों से सिर्फ 2 जगह हो सकती है, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन रिवीजन क्लास लेंगे बहुत सारे, उसमें देख लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस की भरमार रहेगी उसके अंदर। देखो एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो ऊंचाई 21 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इससे अपन ने क्या निकाला, सेम टू सेम क्वेश्चन है क्या। हाँ देखो, बेलन का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154, ऊंचाई दे रखी 21 सेमी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का, ये रहा देखो ये है, तो इसको अपन वक्र कर देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये वाला ये वाला रहेगा ना, ये वाला क्या रहेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ी सी तबीयत ऐसी लग रही है मुझे, डाउन जैसी, ठीक है, जैसा जुकाम वगैरह होता है ना। ठीक है, तो समझ में आ गई। तो ये क्या है अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपने को ये ज्ञात करना, और इसका सूत्र क्या होता है अपने बताओ, 2πr होता है ना इसका। देखो ये तो बेलन बन गया अपना, बेलन, ये बेलन बन गया। ठीक है, और इसका अपना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपना 2πrh। तो अपने को h का मान दे रखा है, तो सर h का मान तो अपने पास आ गया, अपने पास किसका मान चाहिए, अपने को r का मान चाहिए, और पाई का मान अपने को पता है 22/7 होता है। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि आधार का क्षेत्रफल क्या है 154, तो ये आधार हो गया अपना, आधार ये रहा 154 नहीं है 154, ये आधार दे रखा है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा सर, आधार दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये आधार तो एक वृत्त होता है। हाँ ये तो वृत्त होता है एक, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा सर, वृत्त का क्षेत्रफल तो है ना ये होता है क्या, πr², पर अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 154 दे रखा है, तो इसको πr² करो भाई, कर दिया सर। अब देखो 154 बराबर 22/7 गुणा r²। ठीक है, अब क्या कर दिया अपन को वज्र गुणन कर दिया। हालांकि ये वाला स्टेप देखो, ये वाला क्वेश्चन ही ये वाला। ठीक है, तो 154 बराबर 154 × 7 बराबर r²। ठीक है, तो r का मान क्या आएगा 22 × 5 = 31, 22 में 132, 22 में 154, 22 के 132, 22 में 154, तो 7 7 49 हो गया इधर, और r², देन r बराबर कितना है 7। ठीक है, और r बराबर 7 आ गया, और h बराबर अपने पास कितना है 21। सिंपल, अरे सिंपल हो गया अपने पास, बोलते हैं ना सिंपल सिंपल सिंपल, है ना, सिंपल हो गया अपने पास। देखो अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर 2πrh। मुझे ये बताओ, अपन क्षेत्रमिति कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें सूत्र काम में नहीं आया, अरे हर प्रश्न में सूत्र काम में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना सूत्र तो पूरा पक्का पक्का याद रहने चाहिए, बोले ना कंठस्थ, कंठस्थ याद रहना चाहिए। क्या होना चाहिए सूत्र अपने को, कंठस्थ याद होने चाहिए, है ना, याद और समझे होना चाहिए, बोले ना कंठा के सौगन का ना, तो था ना कंठस्थ याद होने चाहिए सूत्र। तो 2πr वक्र पृष्ठीय है ना, वक्र पृष्ठीय। ठीक है, तो 2 का 2, 22/7 का 7, और r का 7, और 21 h कितना 21। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, और इतना इधर कितना है 22 से 22 44, और इधर 21। ठीक है, 21 से 21, 21 2 42, 21 21 84, 84 के 4 हासिल का 8, 21 चौक 84 और 8 92, तो 924। ठीक है, ये आ गया। ओके, कंप्लीट हो गया अपना काम। इधर सेमी स्क्वायर क्यों लगाए सेमी स्क्वायर, क्योंकि अपना क्या निकाल रहे हैं अपन यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो सेमी इंटू सेमी बराबर सेमी स्क्वायर। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत करेंगे बहुत करेंगे। मैं खुद कह रहा हूँ कि अभी मैंने राजस्थान के अंदर, देखो यूट्यूब तो सबके पास है, पर मैंने यूट्यूब खोल के भी देखा कि कौन गणित में कैसा पढ़ा रहा है ना, तो राजस्थान में मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जैसे बुकलेट है ना, अभी तक किसी ने नहीं तो बनाई है, नहीं को सोच सकता है। क्यों, क्योंकि वो अगर ये बुकलेट अगर मैं सपोज करो, अगर मैं आप लोगों को पेड भी देता ना, तो भी आप लोग ले लेते इसको। बोलता ना कि 50 रुपये पेड कोर्स का, इसका मतलब बुकलेट के 50 रुपये लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे ना, तो भी लोग तैयार थे लेने के लिए। मुझे आज किसी ने फ़ोन करके बोला सर ये तो बुकलेट आपने शानदार बनाई है, और अगर आप इसे पेड में भी बेचो ना तो भी आप लोगों की बिक जाइए है। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, पेड का करना है नहीं अभी, ठीक है ना, पेड का नहीं करना है। क्यों, क्योंकि पेड़ का सोचा ही नहीं है, तो करेंगे कैसे, पेड़ का सोच लेते ना तो देखो फिर वो पेड़ की जैसे बनती है ना। मैंने बहुत शानदार बनाई है, इतनी मेहनत की है मैंने, इतनी मेहनत की है कि मतलब
हर चीज सीखी मैंने पहली बार। आपको बोलता है ना, हर चीज पहला अनुभव होता है ना, पहला अनुभव कि भाई मुझको तो ये चीज पहले अनुभव हुआ है ना, तो पहला अनुभव हुआ मुझे भी ये चीज बनाने पर कि कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है। टेक्निकल चीजें देखो, है ना, टेक्निकल चीजें तो अब पढ़ाना भी आता है, पढ़ाने के साथ साथ अपने को टेक्निकल चीजें भी आनी चाहिए आजकल। ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात। ये कर लिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप लोग है ना उस बुकलेट की प्रिंट आउट निकाल के तैयारी करो। मैं खुद कह रहा हूँ कि ऐसी बुकलेट न तो किसी के पास है, और जिसके पास होगी ना, और बुकलेट में बताए उसमें कम से कम 120 प्रश्न दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, और थ्योरी दे रखी है जो अलग। हाँ देखो, थ्योरी पता है, अगर प्रश्न प्रश्न अगर आप लोगों के पास हो ना तो कोई मतलब नहीं है, थ्योरी भी होना जरूरी है आप लोगों के पास, है ना, थ्योरी भी होना जरूरी है। तो ये ध्यान रखना कि मैंने बहुत शानदार बनाई है, बहुत शानदार बनाई है, आप लोग आराम से प्रैक्टिस करो इससे। ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई दे रखी 11 सेमी, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968 सेमी। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये को ये रहा बेलन, ठीक है, इसकी ऊंचाई दे रखी कितनी, और इसकी ऊंचाई दे रखी है अपनी, ऊंचाई कितनी है 11 सेमी। ठीक है, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 968। पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है सर 2πr/h। हाँ देखो, आपको बताओ एक चीज, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि सामने से अगर कोई बोले कि इसमें संपूर्ण, कि उसमें वक्र निकालना तो वक्र, और सामने से नहीं बोले, सामने से अगर नहीं बोले, देखो यहाँ पे सामने से बोल रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय है ना, तो सामने से बोल रहा है तो इसका मतलब वक्र पृष्ठीय निकालना है। और अगर इसमें वक्र नहीं लिख रखा है, वक्र नहीं लिख रखा है, या क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिख रखा है, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिख रखा है, तो क्या निकालना है अपने को, तो निकालना है अपने को संपूर्ण। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अगर अपने को यहां पर वक्र नहीं दे रखा होता तो अपने को क्या निकालना पड़ता, संपूर्ण। और अगर अपने को यहां पर संपूर्ण दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर कुछ भी नहीं दे रखा, देखो संपूर्ण दे रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा तो भी अपन क्या निकालते, इसका संपूर्ण निकालते। पर अगर यहां पर देखो वक्र दे रखा है, पार्श्व दे रखा है, तो पार्श्व निकालना। ठीक है, अब यहां पर 2π आ रहा क्या, हाँ सर ये आ गया है, तो अब वक्र का वर्ग क्या इधर, क्या ये तो वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है सर 968। कितना इधर 2 पाई का पाई, आर का आर, एच। सर हमारे यहां पर ऊंचाई दे रखी, कितनी दे रखी है, ऊंचाई यहां पर दे रखी है 11 सर, है ना। पर अपने को निकालना क्या है, हमको निकालना सर आर, मतलब अपने को इसका मान याद करना, किसका मान याद करना, आर का मान। एच बाई का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, एच का मान दे रखा है, क्या दे रखा है। तो बस क्वेश्चन तो सिंपल हो गया ना, सोल्व हो गया क्वेश्चन। तो बस अब देख क्या रहे हो आप लोग, हाँ क्वेश्चन सोल्व हो गया। अरे क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, बस इतने समझने का है इसके अंदर। क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व, समझने का इतना ही है। अब इसको कर लो कैलकुलेशन। मैंने बताया ना आप लोगों को कि आप लोगों की अगर गलती होगी ना आपसे, तो CALCU, तो आप लोगों से गलती सिर्फ कैलकुलेशन में होगी, बाकी में नहीं होगी, है ना। मैं कह रहा हूं कि मतलब आप लोग अगर क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको समझ में क्वेश्चन आ जाएगा, पर कैलकुलेशन करोगे ना आप, जैसे गुणा, जोड़, भागी, गुणा, भाग, या पक्षांतरण करना है या वज्रगुणन करना है, तो ही आपसे गलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 968 और 2 का 2 22/7। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पाई का मान कितना होता है अपना, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, और आर का मान तो अपने को ज्ञात करना है, और एच का मान कितना है सर 11 दे रखा है। बस अब क्या करो, 968 को क्या करो, 968 का 968, और इसको क्या करो, 7 को इधर गुणा कर दो, 7/2 × 22 × 11 बराबर आर। अब हमने क्या किया यहां पर बताओ, देखो मैं हर चीज इसलिए लिखता हूं ताकि कोई भी जैसे रहते ना बच्चों कमजोर रहता है आर्ट्स के अंदर कि सर मतलब ये इधर से इधर कैसे हो गया, है ना। तो अब देखो यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर तो मान रख दिया मैंने सबका, है ना। एच का मान कितना 11 दे रखा है, आर का मान निकालना है, पाई का मान 22/7 है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर से उधर किया ना मैंने, इसको क्या बोलते हैं अपन, वज्रगुणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वज्रगुणन। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो हाँ अब देखो 11 का भाग 11 11 टिट्टे, हाँ जा रहा है सर 11 का भाग इसमें जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 11 88 11 88 बोला ना 11 88, फिर बच्चा कितना 8 यार। इसको कैसे देखो, यहाँ पे देखो 968 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 88 कितना बार गया 8 बार, बच्चा कितना 8, फिर 8 बच आ जाएगा यहाँ पर, तो 11 88 का 8। ठीक है, फिर 22 का भाग 88 में कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है,
फिर 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो कितना बच गया, 2 × 7 बराबर आर, देन आर बराबर 14। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग आराम से कर लोगे, मुझे पता है, पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि अगर जिसके पास बुकलेट होगी वो आराम से इसको क्वेश्चंस को सोल्व कर लेगा। और रही बात क्षेत्र में बुकलेट, देखो बुकलेट में चाहूँ तो पहले प्रोवाइड कर देता हूँ, करवा दूँ, पर देखो मैं अकेला ही करने वाला हूँ यहाँ पर, है ना, थोड़ी मजबूरी भी समझा करो किसी की, क्योंकि मैं अकेला ही करने वाला हूँ यहाँ पर कोई भी नहीं है कि जो सहायता कर सके कि यार मैं आप लोगों की ये सहायता कर दूं, है ना, क्योंकि मैं अकेले सारा चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो बुकलेट बनाना है, पीपीटी बनाना है, पीडीएफ बनाना है ना, क्लास रिकॉर्ड करना है, तो टाइम लगता है ना। और दूसरी बात जॉब भी तो करनी जरूरी है ना। यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी है, तो ऊंचाई 7 सेमी है, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो इसके अंदर आगे से बोल रखा है इसने, है ना, इसने आगे से बोल रखा है कि इसमें अपने को निकालना क्या, पार्श्व, समझ में आ गई। अब देखो यहां पर बेलन, ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना दे रखा है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, देखो ऊंचाई सर 7, और आयतन कितना दे रखा है 448 पाई, ठीक है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, हाँ ये तो आ गया। अब अपन को पता है कि ऊंचाई दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, देखो देखो सोचने वाली बात कहां पर आ जाती है ना, सोचने वाली, देखो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2πr/h, हाँ 2πr/h, ठीक है। अपने पास सर पाई का मान दे रखा है कितना होता है 22/7, हाँ अपने पास एच का मान दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है एच बराबर 7 सेमी, ठीक है। हाँ अब अपने पास आर का मान दे रखा, क्या नहीं दे रखा सर, नहीं दे रखा आर का मान, तो क्या करना है, अब अपन इस बेलन के आयतन में से किसका मान निकालेंगे, आर का मान निकाल के इसमें पटक देंगे, ठीक है। अब ना क्वेश्चन सोल्व हो गया, अपना क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। और अपने को अब क्या पता क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझने का ये था कि अपने को देखो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है 2πr/h, पाई का मान दे रखा 22/7, एच का मान दे रखा 7, अपने को आर का मान निकालना है। आर का मान कैसे निकालेंगे, इस आयतन में से आर का मान निकालेंगे, ठीक है। उस आर को क्या करना है, इस 2πr/h में पटकना है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन देखो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना, हल्की हल्की तो आनी चाहिए ना। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है, πr² होता है बेलन का आयतन, तो यहाँ पे क्या दे रखा 448 पाई, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा πr²h, अरे एच का मान क्या दे रखा है यहाँ पे देखो 7 दे रखा है ना, या नहीं दे रखा है मुझे बताओ सर, दे रखा 7 तो, है ना। अब देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब देखो 448 बराबर r² गुणा 7, ठीक है। देखो यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, यहां तक मैंने इसको यहां पे लिख दिया क्योंकि अपना आयतन दे रखा है, सूत्र को मैंने यहाँ पे ऐसा कैसा रख दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। जो 448 इधर का इधर, r² का इधर और 7 का 7 इधर, तो अब क्या करते हैं अपन वज्रगुणन करते हैं, है ना, क्या आएगा 448/7 बराबर r², ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गई। अब 7 का भाग दो इसके अंदर, 7 चौक 7 5 35, 7 6 42, ठीक है, और बच्चा कितना 2 8, 7 चौक 28, ठीक है। तो 64 अपने पास क्या आ गया, r² आ गया, देन r का मान कितना आ जाएगा 8, ठीक है। कैसा आया, ये वर्गमूल करने पर, ठीक है, वर्गमूल करने पर आ गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को सर ज्ञात करना 2πr/h, ठीक है। अपने पास 2 का मान दे रखा है, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कराना है, वक्र पार्श्व, है ना, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2πr/h, ठीक है। अब तो 2πr/h है ना, तो इसमें 2 का मान दे रखा अपने पास, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना 8, और एच का मान कितना 7। अब मुझे आप लोग ये बताओ, आप लोग इसे सोल्व कर नहीं सकते क्या, हाँ, अरे इसे आप लोग सोल्व नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो ना, कैसे करोगे सर, 2 का 2 इधर, देखो इसमें तो लाइट कलर चाहिए इसमें, है ना, ब्लैक के अंदर लाइट कलर चाहिए, तो लाइट कलर कौन सा, ये ले लेते हैं अपन, येलो, ठीक है। अब देखो अपन देखो 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। अब
देखो 2 × 22 × 8, ठीक है सर 22×2 = 44 × 8, ठीक है 8 चौक 32 हासिल का 3, 8 चौक 32 और 35 352। हाँ ये रहा। अरे देखो इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं क्या कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस अगर जिसे मतलब क्या कहता हूं इसका मतलब होगा कि ये है बेसिक क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया कि आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और त्रिज्या पूछी है, ऊंचाई पूछी है, आयतन दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो अगर ये बेसिक क्वेश्चन आ गए ना तो आप इससे जैसे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। ये समझ में आ गई नहीं आई मेरी बात आप लोगों को? आ गई सर, ठीक है। नहीं आई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि टेंशन नहीं लेनी था सर। मन टेंशन होगा, टेंशन तो टेंशन नहीं लेनी था है ना, तो टेंशन मत लीजिए कोई, ठीक है। ये हो गया अपना बेलन, आयतन दे रखा है। बेलन का अपने क्या ज्ञात करना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। हाँ सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2πr h प्लस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, है ना, होता है ना ये। तो कैसे होता है ये देख लेते हैं ना। ये तो बेलन हो गया, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है इसका सर 2πrh। बेलन का दो वृत्त होते हैं बेलन के अंदर, ऊपर और नीचे। देखो इसका क्षेत्रफल कितना है 2πrh, इसका क्षेत्रफल कितना है πr स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना है πr स्क्वायर। ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना है πr स्क्वायर। ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना है πr स्क्वायर। ये क्या है सर? ये तो अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है सर 2πrh। नहीं, इसका मैंने क्या बोला? πr स्क्वायर बोला ना इसका मैंने, πr स्क्वायर इसका है ना πr स्क्वायर, और इसका भी πr स्क्वायर होगा और इसका 2πrh, ठीक है। वृत्त πr स्क्वायर, वृत्त πr स्क्वायर, इसका 2πrh, ठीक है। तो ये हो गया πr स्क्वायर और ये है πr स्क्वायर, ठीक है। तीनों जोड़ दिया तो क्या आएगा? देखो इधर कितना आ रहा है सर, इधर कितना आ रहा है सर 2πrh और इधर πr स्क्वायर और πr स्क्वायर, ठीक है। 2πr कोष्टक h प्लस r होता है, 2πr कोष्टक h प्लस r होता है इसका सूत्र, तो 2πrh और इधर क्या बोल दूंगा मैं 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो 2πr कोष्टक ले लो, इसमें से कॉमन ले लिया तो 2πr कोष्टक h प्लस r, ठीक है। तो ये बन गया अपना सूत्र। हालांकि इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऐसे भी कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। तो देखो 2πr आ गया, 2 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है? हाँ r का मान कितना है सर? r का मान तो पता ही नहीं चला। देखो इधर ये वाला प्रश्न है ना, यही तो प्रश्न है, सेम टू सेम ये तो प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें r का मान कितना आ रखा है सर? 8 आ रखा है, तो 8 का मान रखो इधर, 8 आ गया इधर। और हाँ h का मान कितना दे रखा है सर? h का मान 7 दे रखा है, और r का मान कितना दे रखा है? 8। देखो r का मान 8 आ रखा है, कैसे आ रखा है? ये वाला इस तरीके से आ रखा है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 से, है ना, क्वेश्चन 4 से r का मान आ गया। अब अपने को क्या करना? सोल्व। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप लोगों से गलती सिर्फ कैलकुलेशन में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सर मैं जो जोड़ भाई गुणा भागे नहीं आए, ऐसा मुझे कोई बच्चा बोल मत देना। देखो मैं गुस्सा आ जाऊंगा फिर, है ना, कि सर मुझे जोड़ भाग गुणा भागी नहीं आता, मैं कैसे करूंगा सर? सर मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो 20 तक पहाड़े याद नहीं है। अब यार अब बताओ आप लोग, अब इसका इलाज मेरे पास है क्या? भाई 20 तक पहाड़े तो याद करने पड़ेंगे ना। हाँ देखो 2 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 15, ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। गुणा करो भाई, ये कितना 44, 22 दूनी 44 और 15 × 120/7, ठीक है। तो 44 को करो किससे गुणा करो सर? 120 को 44 से गुणा किया क्या आएगा? 084, फिर 084, ठीक है, 08 और 4 12 2 हासिल का 1 5, 5280, ठीक है, 5280/7, ठीक है। कितना है? 5280/7। तो 7 का भाग 2 इसके अंदर कितना आएगा सर? 7 7 49, 3 8, 7 5 35, फिर 3 0, 7 चौक 28, ठीक है। 754 आ रहा है क्या? सब में 754 है। अब देखो कितना गड़बड़ जला हो गया, 754 आ गया सब में, है ना। देखो बच्चे बाहर चिल्ला रहे हैं, 754 का 7 चौक 7 49, फिर 3 8, 7 5 35, फिर 3 0, फिर 7 चौक 28, बच्चा 2, फिर 0 लगाएंगे तो 7 दूनी 14 2, फिर 6 0, 7 8 56, 754.28, ठीक है यार, ठीक है। अब देखो मैं
क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत देखो आप लोगों को ना ऐसे कैलकुलेशन, जैसे ये गुणा किया मैंने, है ना, ये गुणा किया, यहाँ पे भाग दिया, तो ऐसे कैलकुलेशन है ना आप लोग है ना प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर है ना, पता है गलती कहाँ से होगी, आप लोग क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा, आप लोग सोचोगे सर मेरा क्वेश्चन सही हो भी जाएगा, पर गलती सिर्फ आप लोगों की कैलकुलेशन में होगी। क्योंकि मुझे पता है आर्ट्स के बच्चे रटने में एक्सपर्ट होते हैं, आर्ट्स के बच्चे रटने में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो सूत्र याद कर लेंगे, वो सूत्र भी याद कर लेंगे, वो समझ में लेंगे, पर कैलकुलेशन में अटक जाए, वो कहीं कह रही वो कैलकुलेशन में अटक जाए, क्यों, वो सोचे बन 20 तक पढ़ा याद नहीं है, और याद भी है ना, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कितने बच्चों को देखा है जो सिर्फ और सिर्फ उसको सब चीज़ समझ में आती है, उसको सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं आता, ये जो कैलकुलेशन है ना वो कैलकुलेशन करना नहीं आता। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प वो सीखो यार कैलकुलेशन करना, तो और कैलकुलेशन नहीं करोगे ना आप, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग है ना मतलब एग्जाम के अंदर फिर टाइम खराब हो जाएगा आपका। बोलते हैं ना कि मैंने प्रश्न तो किया पर आंसर नहीं आया, है ना, आंसर नहीं आया, तो आंसर कैसे आएगा भाई, तो 754.28 आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 1:3, हाँ दे रखा है, तो बेलन कितना है, ये रहा बेलन, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या कौन सी है, ये रहा आर, ऊंचाई कितनी है, ये रहा आर और एच, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आर बटे हुए एच का अनुपात दे रखा है 1/3, है ना, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 1/3, ठीक है। यदि बेलन का आयतन 3234 सेमी क्यूब है ना, बेलन का आयतन, तो आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन सर ये होता है आयतन, सर आयतन तो बेलन का होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखो ऑप्शन से करके देखो पहले, क्या सर, बाई ऑप्शन से करके देखो पहले, 1/3 आ गया, 7 या 21, ये भी, हाँ ये भी 8 या 24, ये भी 9 30 27 5 से 15, ऑप्शन से तो काम ही नहीं बैठ रही सर। अट ऑप्शन अगर अपन ले लेना है तो काम ही नहीं बैठ रही है, क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि सब में है ना आर और एच का अनुपात क्या आ रहा है, 1:3 1:3 1:3 और 1:3, सब में ही 1:3 आ रहा है ना, तो अपने को ऑप्शन से काम नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे, हाँ सर अब क्या करना, आयतन देगा अपने पास कितना देगा सर, 3234, और इधर पाई का मान कितना देगा, 22/7, हाँ आर का मान कैसे निकालेंगे सर, तो आर का मान देखो ना यहाँ पे, आर का मान तो आर का, एच की जगह क्या रख दो, आर रख दो, ठीक है, तो आर बटे हुए एच बराबर 1/3 है, ठीक है, ठीक है। तो देखो एच की जगह क्या रख दो, 3r रख दो, बस यहाँ पे देखो इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है, तो 3h बराबर, सॉरी एच बराबर 3r आ गया ना, तो देखो आर स्क्वायर के आर स्क्वायर, और एच की जगह क्या रख दो मैं 3r, ठीक है। तो वज्र गुणन कर दो भाई, क्या कर दो, वज्र गुणन कर दो, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो इधर क्या है, 3234 बटे हुए 7 गुणा 7 बराबर 22 बटे हुए 22 गुणा 3 बराबर आर क्यूब, ठीक है। तो ये तो देखो ये 7 ऊपर चले जाएगा, और ये जो 22 और ये 3 ये क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्यों आएगा, वज्र गुणन से आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ में आ गई ना ये चीजें, तो अब क्या करना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, काटना पीटना ही तो है इसके अंदर, कैलकुलेशन ही तो है, करो भाई, 22 3 का भाग दो पहले तो, 3 एकम 3 3 7 21 3 अंटा 24, ठीक है, ये कट गया 3234 के अंदर 3234 कितना 34 नहीं 3234 में 3 अपन 22 का भाग देखे एक बार, है ना, 22 का क्यों 11 का देख लेते ना एक बार यार, 11 का देख लो एक बार, 11 का, ठीक है। इसको काटो पहले, ठीक है, 11 दूनी 22, और इसको काटो 11 का, किसी प्रतिभा काटे 11 दूनी 22, ठीक है, बच्चे कितना 10 3 11 99, 11 दूनी 22 11 99, बच्चे कितना 4 11 44, कितना हो गया 294, ठीक है, कितनी बार कटा 294 बार, है ना, और ये तो 2 बच गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 6 हो गया, तो 2 दिया 6 है ना, 294 गुणा 7 बटे हुए 6, ठीक है, 294 गुणा 7 बटे हुए 6, तो 6 का भाग दो इसके अंदर, 6 चौका 24, और बच्चा कितना 5 4 6 नाम 54, ठीक है, तो कितना हो गया आर क्यूब, आर क्यूब कितना है सर, आर क्यूब भैया 49 गुणा 7 बराबर आर क्यूब, देन 49 को करो 3 7 से 7 9 7 63 63 का 6 7 चौक 28 6 34, तो 343 बराबर आर क्यूब, देन आर बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है।
क्यों आया? क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, घनमूल कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि एक का घन होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। ठीक है, तो 7 हो गया इसका। अब देखो अपने पास, देखो मेरे पास, देखो इधर आर का मान कितना है, 7। ठीक है, आर का मान कितना है, 7। सर आर का मान अगर 7 है तो एच का मान कितना जाएगा? देखो आर का मान तो आ गया अपने पास 7, 7 आ रहा है किसी में, ये रहा। अब एच का मान देखो, एच अपने पास एच बराबर कितना है, 3 आर। तो एच बराबर 3 इंटू 7 बराबर 21। बस समझ में आ गया आपको लोगों को मेरी बात कि आर बराबर 7 और एच बराबर 21। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 1:3। यदि बेलन का आयतन 3 या 234 सेमी है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? देखो इधर, बेलन, इसकी त्रिज्या कौन सी, आर, ये एच। ठीक है, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखो यहां पर ये प्रश्न पहले वाला जैसा दिख रहा है ना, देखो इसमें अपने को आर और एच का मान कितना निकाला है यहाँ पर, आर, सर आर और एच का मान कितना है? सर आर तो आया अपने पास कितना, 7, और एच का मान कितना है सर, 21। पहले वाले क्वेश्चन में ये आया था ना कि आर का मान तो 7 आया और एच का मान कितना आया, 21 आया था। हाँ सर इतना ही आया था। और बेलन का आयतन कितना है सर, बेलन का आयतन देखा 3 या 234। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। बस सिंपल हो गया कि सर 2 का मान तो दे रखा है अपने पास 2, पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान दे रखा है कितना, 7, और एच का मान कितना दे रखा है, 21, और आर का मान दे रखा है 7। बस 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 28, तो 7 से 7 कैंसिल, बचा कितना, 44 इंटू 28। बस करो 44 इंटू 28 कितना आएगा, 8 चौक 32 और 3, 8 चौक 32, 3 35। ठीक है, 352, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 और 8 पास 13, 13 हासिल का 1, 1232। ठीक है, आ गया आंसर। सिंपल से क्वेश्चन से आप लोग टेंशन मत लेना कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। टेंशन समझ में होता, पता कब आएगा, पता समझ में कब आएगा, जब आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। देखो गणित के अंदर समझने का पता क्या क्या चीज़ है, गणित के अंदर समझने का सिर्फ क्या है, एक तो फॉर्मूला याद हो, ठीक है, और दूसरा आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला अगर कैलकुलेशन जिसको याद है ना, मैं कहता हूं कि उसका कम से कम 95% क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे उसके। कब? जब उसको फॉर्मूला याद हो और जब उसकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो। ठीक है, अब करते हैं एक और क्वेश्चन। एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है और व्यास 1.4 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। अरे यार, आप लोगों ने रोलर देखा कि रोलर जो रोड पे चलते हैं, रोड को समतल बनाते हैं, पता है क्या, रोड पे समतल बनाते हैं ना रोलर, वो गोल गोल रोलर होते हैं, डंप, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जेसीबी टाइप का होता है वो, जिससे भारी होता है वो, डन 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 करते चलता है वो, ऐसे होता है रोलर, ऐसे 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 चलता है ना रोलर, ऐसे ऐसे चलता है रोड पे समतल करता करता चलता है ना वो। अरे वो रोलर ऐसे रोड पे समतल करता करता चलता है ना, ऐसे घूमता घूमता चलता है ना। तो ये क्या है, रोलर, ये क्या है, रोलर। हाँ सर रोलर हो गया ये। अब देखो रोलर, ये देखो, ये रोलर जैसा ही है ना, देखना देखना एक बार, दिख रहा है ना आपको, देखो मेरा समझाने में मुझे जितना लगता है ना कि मैं समझा सकता हूँ, उतना मैं आप लोगों को प्रोवाइड समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, ये देखो, ये रोलर बन गया, रोलर है ना, पूरा रोलर हो गया, रोलर पेपर ही है हालांकि ये, पर देखो रोलर जैसा हो गया ना, ये देखो रोलर जैसा है ना, है ना, रोलर जैसा ही है ना, रोलर जैसा देखो, है ना, ऐसा रोलर हो गया। अब वो बोल रहा है कि इस रोलर की लंबाई, लंबाई कितनी है सर, 2 मीटर है। लंबाई का मतलब क्या हुआ, अरे ये लंबाई देखो, ये लंबाई कितनी है उसकी, 2 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उसकी ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है, इस रोलर की ऊंचाई है। ये क्या, कितनी, यहां से यहां तक की 2 मीटर, तो 2 मीटर मतलब ऊंचाई। इसकी लंबाई नहीं रहनी अपने को, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, बेलन निकाल रहे हैं ना, ये बेलन ही तो है, ये बेलन जैसा ही तो दिख रहा है, बेलन जैसा ही है तो बेलन है ये। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि बेलन का व्यास, बेलन में व्यास कहाँ होता है यार, बेलन में देखो ये रहा व्यास, देखो ये रहा, देखो ये तो है बेलन, ये रोलर,
ये तो रोलर है, ये रोलर है तो सर रोलर समझ में आ गया। अब ये क्या है, ये देखो ये व्यास, ये क्या है, वृत्त है। वृत्त के अंदर क्या होता है, व्यास होता है, वृत्त के अंदर त्रिज्या भी होती है, वृत्त के अंदर व्यास भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना ना, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ समझाने की। और हाँ समझ में आ जाएगा, इधर से समझ में आएगा। देखो ये व्यास, व्यास का मतलब हो गया इसका पूरा, व्यास का मतलब हो गया ये पूरा, है ना। वृत्त के अंदर क्या होता है, व्यास, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी। व्यास कितना, पूरा, त्रिज्या आधी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये तो हो गया। अब व्यास मतलब ये क्या है अपना, ये। अब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, इसको मैं समझाने के लिए बाहर निकाल रहा हूं, ये ऐसे, है ना। इसको मैं समझाने के लिए आप लोगों को इस डब्बे से मैंने बाहर निकाल दिया, किसको, वृत्त को निकाल दिया बाहर, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त, सही नहीं बना गया, बन गया सही, ठीक है। तो इसकी ये तो होगी त्रिज्या, ठीक है। और ये क्या होता है, टू 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 यार, तो ये पूरा क्या होता है, ए से लेकर बी तक, है ना, ए बी। तो ए बी क्या है इसके अंदर, ए बी व्यास, ए बी व्यास है। तो मतलब ए बी दे रखा है अपने पास, ए बी कितना है, 1.4 मीटर। हाँ, पर मुझे ये बताओ, अपने पास कभी आज तक अपने कभी व्यास काम में आया क्या, नहीं आया। अपना काम किससे पड़ता है सर, अपना काम पड़ता है त्रिज्या से। तो त्रिज्या निकालो भाई, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है ना। तो ये देखो, देखो मेरे पास सुनो, यहाँ पे देखो, आप खुद देख लो ना, व्यास की आधी है ये नहीं है। देखो ये तो पूरा क्या है, ये पूरा है सर, ये पूरा व्यास, त्रिज्या कितनी, आधी। तो ये कितना है, 1.4 सेमी। तो ये कितनी हो जाएगी सर, तो फिर त्रिज्या हो जाएगी सर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1.4/2 यानी 0.7 मीटर, ठीक है। 0.7 क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक है। अरे बहुत छोटा प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, टेंशन नहीं लेनी। ऐसा मन टेंशन होगी, मन समझ में नहीं आ रही है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो त्रिज्या आ गई, त्रिज्या मतलब आर। और अपने पास देखो ऊंचाई, ये है ना ऊंचाई, देखो ये यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई है ना, ये तो ऊंचाई आएगी। और ऊंचाई आ गई, ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, लंबाई। अरे ये लंबाई है इस बेलन की, तो बेलन को अगर अपन देखो, इस बेलन को अगर मैं ऐसे करूं, कैसे, ऐसे, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 2 मीटर होगी ना। अरे बेलन को देखो, देखो ये कितनी लंबाई इसकी सर, 2 मीटर। तो इसको ऐसे कर दो ना, ये भी 2 मीटर रहेगी ना। इसको ऐसे करो, ये ऐसे करो, बात तो एक ही है, हैं या नहीं है, ठीक है। अब वो बोल रहा कि ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। इसका मतलब समझ में नहीं आया सर, इसका मतलब हमें समझ में आया ही नहीं। देखो ये रहा रोलर, देखो ये तो है अपनी रोड, ये क्या है अपनी रोड, ये क्या है सर, ये तो अपनी रोड है, ठीक है, रोड है। और ये क्या है, अपना रोलर है, ठीक है। ये क्या अपना रोलर है, ठीक है। रोड ये रही, रोलर ये रहा। रोलर, रोड देखो, रोड पे रोलर चल रहा है ऐसे, टन 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 करते करते चल रहा है ना। रोड पे रोलर चल रहा है, रोड पे रोलर चल रहा है, रोड पे क्या कर रहा है, रोलर चल रहा है, रोड पे ऐसे चल रहा है ना। रोड को क्या कर रहा है, रोड को समतल कर रहा है ना। रोड को क्या कर रहा है, समतल कर रहा है। मुझे बताओ, रोड को समतल कर रहा है ना। मुझे ये बताओ पहले कि इस रोड को समतल करने में टच कौन कर रहा है, बोलते हैं ना टचिंग, टचिंग बोल रहे हैं ना, कि टच कौन कर रहा है इस रोड के। सर रोड के टच तो ये वाला भाग कर रहा है, ये वाला भाग, रोड के टच तो ये वाला भाग कर रहा है। तो ये क्या है, मुझे बताओ, रोड के ये वाला गोल वाला भाग कर रहा है क्या, ये वाला भाग रोड के टच कर रहा है क्या, ये टच कर रहा है क्या, ये टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है रोड के टच। रोड के टच कौन कर रहा है, देखो रोड के टच ये वाला कर रहा है। रोड के, रोड बन रही है नहीं, देखो रोड बन रही है यहाँ पर, तो रोड के भाग कौन सा टच कर रहा है, हाँ रोड के भाग कौन सा टच कर रहा है, ये वाला भाग टच कर रहा है। तो ये क्या है, अरे ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समझ में आ गया मेरी बात, है ना। यहाँ पे और कुछ समझाने का नहीं है, ये पेन देख लो आप, बल्कि पेन पेन सेम ही चीज है वो, तो पेन से देखो तो भी ठीक है, समझ में आ गई। ये तो अपना रोलर, रोलर घूम रहा है। अब बोल रहा है, बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, देखो कि ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में कितना समतल करेगा रोलर। इसका मतलब ये हुआ कि रोलर क्या है, ये रहा रोलर, ये घूम रहा है इधर से उधर। इसका मतलब हुआ कि ये रोलर एक चक्कर लगाया, देखो एक चक्कर लगा दिया सर यहां तक, हाँ। तो ये बोल रहा है कि कितना समतल करेगा। अरे जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना तो समतल करेगा। अरे एक बार में जितना इसका क्षेत्रफल होगा वो उतना तो करेगा। इसका क्षेत्रफल कितना है सर,
टू पाई आर एच। वक्र पृष्ठ क्षेत्र कितना है सर इसका? 2 पाई आर एच। ठीक है, हाँ सर 5 बार घूमेगा तो कितना करेगा? 5 इंटू 2 पाई आर एच। अरे 5 बार घूमेगा तो 5 बार कर लो। देखो एक बार घुमा तो फिर 2 पाई आर एच, फिर 2 बार घुमा तो फिर 2 पाई आर एच, फिर 3 बार। देखो रोड छोटी है, रोड ये आगे लंबी जा रही है, पर मेरे तो रोड छोटी है, बना रखी है ना ये। देखो ये रोड ही तो है। देखो एक बार घुमा 2 पाई आर एच, फिर 2 बार घुमा 2 पाई आर एच, फिर 3 बार घुमा 2 पाई आर एच, चौथी बार घुमा फिर 2 पाई आर एच, 5 बार घुमा तो 2 पाई आर एच। कितनी बार हो गया ये? 5 बार हो गया। मतलब 5 से गुणा करना पड़ेगा। किसको गुणा करना पड़ेगा? एक के क्षेत्रफल को 5 से गुणा करना पड़ेगा। देखो यार मैं हर चीज ऐसे सोचता हूँ कि देखो मैं कोई सर नहीं हूँ, ये ध्यान रखना आप लोग कि सर 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 है ना, मैं सर नहीं हूँ। अगर मैं देखो सर के जैसा होता ना कि मैं अपने आप में सोचता कि यार मैं सर हूँ सर हूँ सर हूँ, तो ये मान लो कि ना तो मैं बुकलेट बनाता ना आप लोगों को इतना बेसिक से बता पाता। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। कि बोलते हैं ना कि बाप भाई बोल दो, कुछ भी बोल दो, बल्कि सुनील बोल दो, कुछ ही बोल दो ना। ठीक है, मैं को सर नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सर होता ना तो मैं मान लो कि आप लोगों की बेसिक क्लास में बिल्कुल भी नहीं लगाता, मैं डायरेक्ट पढ़ाता वो एडवांस लेवल से। 2% एक क्लास का 2% बता दिया, बात खत्म। समझ में आ गया कि हाँ आगे भाई बात खत्म बस। मेरे को कुछ लेना देना क्या आपसे? कुछ लेना देना नहीं है ना। पर मैं सोचता हूँ कि यार क्यों भाई की हैसियत से है ना, भाई की हैसियत सोचता है कि भाई क्या सोचता है कि यार भाई जो मेरे भाई साथी है, मेरे साथी है, जो क्या लगे आराम से, उनको गणित में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसी वजह से मैं हर चीज बेसिक से बताता हूँ। बुकलेट भी मैंने किस लिए बनाई? कुछ सर के हिसाब से थोड़ी बनाई। हालांकि मैंने वहाँ पे लिखा सुनील सेरी सर है ना, पर वो सर के हिसाब से नहीं बनाई है। और मैं इतना बेसिक से इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखो बेसिक से नहीं बताया तो वो गिल्टी फील होने लग जाता खुद को कि यार अपन मतलब वो टाइम पास कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि सर आप तो टाइम पास कर रहे हो कि है ना, बता तो पूरा रहे हो नहीं है, समझ में आ नहीं रहा है ना। तो वो मैं टाइम पास नहीं करना चाहता किसी के साथ, क्योंकि लोग लोग क्या सोचते हैं कि यार बच्चों को समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, 2-4 क्लासों में कंप्लीट करो और अपना नाम हो जाए कि यार मैंने कोर्स करवा दिया, मैंने कोर्स करवा दिया। मैं कोर्स नहीं करवा रहा, मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ताकि देखो कोर्स करवाने में तो क्या है, कोर्स तो फटाफट हो जाए, पर प्रैक्टिस सेशन नहीं चलता है। प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता, प्रैक्टिस है सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो आप लोगों की फीलिंग को समझे कि भाई बच्चों को क्या नीड है ना। अब पता है स्कूलों के अंदर भी जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर ही पता है ना आप लोगों को कि स्कूल के अंदर कोर्स हो जाता है, पर कोर्स तो कोई भी करवा देता है ना। बच्चों को वापस रिवीजन करवाना, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीज़ बताना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं को सर नहीं हूँ है ना। आप ये बोलते हो सर सर, तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ बोलते रहे, पर अच्छा थोड़ा कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है ना। पर आप भाई भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि देखो मैं सर होता तो मैं अब का ही आप लोगों का टाइम पास करके खत्म कर देता इसको। ठीक है, पर न तो बुकलेट बनाता, न कुछ बनाता, कुछ और करता। पर मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरा अब जैसे मुझे पता है कि मैं बुकलेट बना सकता हूँ, तो मैंने बुकलेट बना दी। ठीक है, और मुझे पता है कि बुकलेट्स आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं कहता हूँ कि जिसके पास बुकलेट है ना उसको गणित में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो राजस्थान में ऐसी कोई भी कोचिंग नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें जिसके जिसके किताब के अंदर इतना मीटर दे रखा हो। क्या दे रखा हो? इतना मीटर दे रखा हो, सिर्फ व्याख्याता भर्ती के लिए। मैं दूसरी वैकेंसी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको मैं समझ में आ गया मेरी बात कि ये क्या घूम रहा है नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर लगाया तो 2 पाई आर एच, 2 चक्कर लगाया तो 2 पाई आर एच, 3 लगाया तो 2 पाई आर एच, 4 लगाया तो 2 पाई आर एच, और 5 लगाया तो 2 पाई आर एच। तो अपन क्या करना है? 5 से गुणा करना है। ठीक है, त्रिज्या आ गई 0.7 मीटर है ना, और ऊंचाई दे रखी है अपने पास 2 मीटर। तो अपने पास देखो एक चक्कर लगाने में रोलर समतल करेगा, कितना करेगा? 2 पाई आर एच। ठीक है, 5 समतल लगाने में कितना करेगा सर? 5 समतल लगाने में, 5 चक्कर लगाने में कितना करेगा? 5 चक्कर। थोड़ा सा देखो तबीयत भी ऐसी लग रही है। ठीक है, कितना करेगा मुझे बताओ? 5 इंटू 2 पाई आर एच। ठीक है, क्योंकि एक बार में तो ये घुमा, एक बार तो कितना हो गया? 2 पाई आर एच। दोबारा घुमा तो 2 पाई आर एच, 3 बार घुमा तो 2 पाई आर एच, चौथी बार 2 पाई आर एच, 5 बार 2 पाई आर एच। तो 5 से गुणा कर दिया ना इसको। ठीक है, और देखो अब देखो इसमें समझने वाली बात, 5 दे रखा, 2 दे रखा, पाई का मान दे रखा 22/7, और आर का मान दे रखा अपने पास 0.7, और एच का मान दे रखा 2। बस 5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रखा? 0.7 इंटू एच का मान कितना दे रखा? 2। सोल्व हो चुका है अपना क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है। देखो देखो एक बार अभी देखो इससे
अब देखो इस पॉइंट आना है, पॉइंट को हटा के नीचे क्या लगा दूं मैं 10, ठीक है। 5 दूनी 10 का 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया ऐसे, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 2 कितना हो गया 44। 44 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर मैंने पॉइंट क्यों हटाया, देखो यहाँ पर जैसे अगर कोई देखो यहाँ पे पॉइंट 50 लिखा हुआ है, पॉइंट 50 नहीं 57 लिख दो, है ना, ठीक है। पॉइंट 57 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको देखो यहाँ पर इसको मैं किससे गुणा करूं, मुझे बताओ अगर देखो मैं क्या बताऊं, पाँच पाँच, मुझे बताओ देखो यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर 1 2 3 गुणा 5/5, यहाँ पर कुछ लिख रखा है, देखना एक बार, यहाँ पर लिख रखा है 5/5, इसका मान कितना है 3 ही है ना, अरे 3 ही है ना इसका मान। अब देखो यहाँ पर 5, देखो यहाँ पर 15 गुणा 10/10, ठीक है, इसका मान कितना हुआ 150/10, 1 2 से 0 कैंसिल, वापस 15, ठीक है। अगर इस पॉइंट 7 है तो मैं इसको क्या कर दूं, पॉइंट दो 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 है ना इधर, देखो 2 5 और 2 7 है, देखो एक तो 1 7 और एक बार 5, 2 है ना, तो इसको क्या कर दो 100 से गुणा कर दो ऊपर, और नीचे भी किससे गुणा कर दो 100 से गुणा कर दो, तो 100 से गुणा करेंगे ऊपर तो क्या आएगा, ये पॉइंट हट जाएगा ना, ये 57 से गुणा, पॉइंट 57 से गुणा, पॉइंट 57 को 100 से गुणा करने पर ये पॉइंट हट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे पॉइंट 15 लिखा हुआ है तो पॉइंट 15 कैसे लिख देंगे अपन, 15 पॉइंट हटा के बटे 100 लिख देंगे। क्यों हटाया, क्योंकि इसको क्या कर दिया ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया 100 से गुणा कर दिया। अब जैसे पॉइंट 65, ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या कर दिया अपन 100 से गुणा कर दो, ठीक है। पॉइंट 65 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो पॉइंट 65 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सर इसको हटाओ पहले तो, फिर 0 0 0, ठीक है, 0 0 6 5, ठीक है, 0 0 6 5, ठीक है। अब किससे गुणा करना है अपने को, सर किससे गुणा किया अपन ने 100 से गुणा किया, तो 100 से गुणा किया ना अपन ने इसको, अरे किया कि नहीं किया, तो 2 पॉइंट लगा हुआ है, इधर 2 पॉइंट लगा हुआ है, इधर भी 2 पॉइंट लगा दो, कितना बच गया ये 56.00, ठीक है, तो 56.00 आ जाएगा, ये 56 नहीं सॉरी 65 आएगा ना, तो 65 लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, 65 लिख दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 65/100 का 100, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपन एक तो संख्या पद्धति में देख लेंगे और बहुपद में भी देख लेंगे, कभी आगे आएगा काम में, तो ठीक है ना। और संख्या पद्धति में मुझे पता है इतना काम आएगा ये चीजें, ठीक है। और दूसरी बात, कोई समझ में नहीं आया ना कमेंट कर देना मुझे कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है और ये नहीं आ रही है। और बुकलेट की आप लोग है ना, बुकलेट की प्रिंट आउट निकाल लेना। और दूसरी बात, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको, ठीक है, ताकि मैं भी है ना, जैसे देखो शेयर नहीं करोगे तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, है ना, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं बनाऊंगा क्या, सी के लिए मोटिवेशन की स्पेलिंग MOTIVATI होगा मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। मोटिवेशन किस सबका मिलता है, जब शेयर करोगे आप बुकलेट को, जब लाइक आएगा वीडियो पे, है ना, कमेंट करोगे आप कि सर अच्छी लगी बुकलेट या नहीं लगी, है ना, कमेंट जरूर करना, और शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे, है ना, ठीक है, शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बुकलेट को प्रिंट आउट निकलवा के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और गुड इवनिंग। और देखो मैं सुबह से ही बुकलेट तैयार करने में लगा हुआ था साइंस की, इसलिए मैं आज ही शाम को डाल रहा हूँ, है ना, तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, ओके। और मैं भी जैसे 2-3 दिन शादी में जाऊँगा कहीं पे, तो हमारे बहुत ही खास है फैमिली के अंदर, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो एक दिन क्लास नहीं भी आई तो आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना, एक दिन क्लास नहीं भी आई तो देख लेना, ओके।